हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। इसका आंसर क्या रहेगा? देखो समझो। क्वेश्चन क्या लिखा है? किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव नियत रहता है। नियत क्यों रहता है? ठीक, तो समझो। क्योंकि इन्हें स्टार के माध्यम से समझा रहे, समझना। क्योंकि बिंदुओं की सहायता से समझा रहे। क्योंकि एक खोखले गोले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मतलब डेल ई का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, कोई खोखला गोला हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहती है वो शून्य रहती है। मतलब वो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और बिंदु लिखेंगे इसमें कि अतः विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः मतलब टोटल क्षेत्र भी विद्युत वाला क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। जब विद्युत क्षेत्र शून्य होता होगा तो इसलिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश ले जाना पड़ रहा होगा तो कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। ठीक, तभी तो शून्य है जी। ठीक, तो अपन लिखेंगे इसलिए आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। कोई कार्य नहीं किया जाता है। जैसे जब उसमें ताकत ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र ही शून्य होगा, मतलब कि इसमें विद्युत बिल्कुल है ही नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक धारा बहेगी कहाँ से? बहेगी जब है ही नहीं है उसके अंदर। ओके, तो चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, ये क्या कह रहा था? किसी खोखले गोले चालक के अंदर जो विद्युत विभव होता है वो नियत क्यों रहता है। मतलब कि जब विद्युत धारा ही नहीं रहेगी तो विभव कहाँ से आ जाएगा? तो ये कह रहा है खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। उसमें कुछ नहीं होता है। खोखले गोले के अंदर धारा बिल्कुल रुकती ही नहीं है। तो जब विद्युत क्षेत्र ही शून्य होता है, मतलब इसमें कुछ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, धारा बिल्कुल है ही नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो कार्य ही नहीं करेगा। तो चलते हैं इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? चलो देखते हैं।